वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और अपनी इस क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक। और अभी तक मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। मैंने एक्सरसाइज 12.1 के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं और उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको समझ में भी आए होंगे। एंड आज मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग की जो इक्वेशंस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं 12.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लूँगी और उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स मूव टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू, राइट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड फूड क्यू एंड रेशमा वांट्स टू मिक्स दीज टू फूड्स, right, in such a way that the mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B. Food P costs 60 rupees per kg, food Q costs 80 rupees per kg. Food P contains 3 unit per kg of vitamin A and 5 unit per kg of vitamin B, while food Q contain 4 unit and 2 unit, right, vitamin A and B. You have to determine the minimum cost of the mixture, right students? So minimum cost of the mixture we have to find, right? अब स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या है, मिनिमम कॉस्ट। आपको क्या करना है, इसमें मिनिमम कॉस्ट रखना है, राइट। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस आपको इसका कॉस्ट क्या रखना है, मिनिमम रखना है, राइट। अब मिनिमम रखने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कॉस्ट होना चाहिए, राइट। तो कॉस्ट इसमें क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पी का जो कॉस्ट है वो है 60 रुपीज पर के जी और इसका जो कॉस्ट है वो है स्टूडेंट्स 80 रुपीज पर के जी, राइट। कॉस्ट 80 रुपीज पर के जी, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि अगर आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होगा उसमें आपका कॉस्ट ही आएगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम पी और क्यू की कितनी क्वांटिटी मिक्स करें कि हम उसको मिनिमाइज कर दें। तो हमें सबसे जो पहले जो अज्यूम करना है, लेट द क्वांटिटी ऑफ पी बी एक्स एंड ऑफ क्यू बी वाई। आपको सबसे पहले तो ये अज्यूम करना है, राइट। हमें ये इससे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट कब मिनिमाइज होगी, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हम पी कितना मिक्स करें, क्यू कितना मिक्स करें। और ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको जैसा हम करते हैं जो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो हमें फाइंड करना होता है उसी को हम अज्यूम करते हैं। तो लेट द क्वांटिटी ऑफ पी बी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ क्यू बी वाई, राइट। आफ्टर दिस अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना उसको हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। तो टेबल फॉर्म में लिखने के लिए स्टूडेंट्स पहले मैं ये टेबल आपको एक बार कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या क्या लिखना है। एक तो फूड हमारा कौन सा टाइप का फूड है, एक विटामिन उसमें कौन कौन से, ए विटामिन और विटामिन बी, और एक हमारे पास इसमें कॉस्ट है, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है कि जो फूड पी है उसमें 3 यूनिट पर के जी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स, मतलब पर के जी में 5 यूनिट्स जो है वो विटामिन बी रहता है, राइट। तो 3 यूनिट विटामिन ए है, विटामिन ए जो है वो 3 यूनिट है और 5 यूनिट जो है वो क्या है, विटामिन बी है, राइट। पर केजी में, ये हम पर केजी की बात करें, 1 केजी में इतना है। सेम वे आपको जो क्यू गिवन है उसमें भी सेम ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्यू 4 यूनिट विटामिन ए है और आपके पास में 2 यूनिट विटामिन बी है। तो ये 4 यूनिट और ये 2 यूनिट विटामिन बी है, राइट। और इसका जो एक इन्फॉर्मेशन आपको और गिवन है स्टूडेंट्स कि इसका जो लिस्ट वैल्यू है, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए विटामिन ए मिक्सचर जो है उसमें रिक्वायरमेंट आपको कितनी है कि जो 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए। ये 8 यूनिट होना चाहिए, मतलब ये नीड है आपकी। नीड क्या है, 8 यूनिट होना चाहिए एटलीस्ट, और इसमें 11 यूनिट विटामिन बी एटलीस्ट होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरीके से आप उसको टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको जो कॉस्ट गिवन है स्टूडेंट्स, वो कॉस्ट क्या है, 60 रुपीज़ पर के जी। पर के जी का जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज़ पी का पर के जी है ये कॉस्ट, और ये भी आपके पास में 80 रुपीज़ पर के जी कॉस्ट है इसका, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये अगर मैं इसकी इक्वेशंस बनाऊँ तो देखो आपके पास में जो कंस्टेंट है वो क्या है कि विटामिन ए कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 8, राइट। तो इसके अगर मैं लिखूँ जैसे पी में हमने क्या एज्यूम किया है कि एक्स यूनिट है,
सॉरी एक्स के जी हम मिक्स करें, ऐसे क्यू हम वाई के जी मिक्स करें, तो एक यूनिट में 1 kg में अगर 3 यूनिट है तो एक्स के जी में कितना होगा स्टूडेंट्स, 3x होगा विटामिन ए। सेम वे अगर 1 यूनिट में 1 kg में 4 यूनिट है तो y के जी में कितना होगा स्टूडेंट्स, 4y होगा, राइट। और ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल 8 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल क्योंकि 8 तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा बट 8 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 8 तो होना ही चाहिए, राइट, इससे कम नहीं हो सकता। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अगर ये बोलता है कि एटमोस्ट 8 होना चाहिए तो फिर हम लेस देन का साइन लगाते कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसमें तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कहाँ ग्रेटर देन का साइन रहेगा, कहाँ लेस देन का साइन रहेगा, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट। सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं इससे, आपके पास में ये भी सेम ऐसे ही बनेगा कि ये 5x अगर 1 kg में 5 है तो x kg में 5x होगा, ऐसे ये 2y हो जाएगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल 11 होगा, क्योंकि ये भी आपको सेम ये गिवन है कि ये ग्रेटर एटलीस्ट 11 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो ये इक्वेशन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स जो x है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए, एक ये हमारे पास में कंस्टेंट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास में सबसे पहले तो मिनिमम करना है हमें, मिनिमम ऑफ z, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, अगर आप इसमें x kg यूनिट मिक्स x kg अगर आप p मिक्स कर रहे हो तो 1 kg का 60 है तो x का कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। ऐसे अगर आप ये y मिक्स कर रहे हो तो 80y हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, x और y की वो वैल्यू फाइंड करना जिससे ये मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो इसका मेथड वही है स्टूडेंट जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया है कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे स्टूडेंट्स तो मैं एक बार आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने इसका जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन थी वो रब कर दी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए तो आई होप आप समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले तो हम इसके पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, x इक्वल अगर 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास में स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आएगी, 2 आएगी। आप देख सकते हो कि जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपके पास में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आपको करके बता देती हूँ, 3x + 4y इक्वल 8 आप पुट करोगे। यहाँ पे x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 4y इक्वल 8, तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 8/4 मतलब 2, राइट। तो सेम वे आपके पास में जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएंगे, एक तो 0 और 2 पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास में जो पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स वो क्या आएंगे, 8/3 और 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप साथ में इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप, मैं थोड़ा पेन चेंज किया है ताकि थोड़ा सा आपको डार्क विजिबल हो। ओके सो सबसे पहले स्टूडेंट्स 0 2 पॉइंट कहाँ पे होगा, 0 2 का मतलब हो गया, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इसको, 0 2 को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, 0 2 8/3 का स्टूडेंट्स मीनिंग क्या होगी आपके पास में, 2.6 समथिंग, राइट। तो 2.6 मतलब 1, ये 2 और ये आपके अगर 3 है तो 2.6 मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ले लेती हूँ। तो ये 8/3 और ये 0 पॉइंट हो गया, राइट। जब आप इसको ज्वाइन करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये ग्राफ आएगा, राइट। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर इसके पॉइंट्स निकाल सकते हो। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आएगी, 11/2। ऐसे स्टूडेंट्स अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आएगी, 11/5, राइट। तो पहले मैं ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर देती हूँ। तो 11/5 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 11/5 का मतलब हो गया 2.5, राइट, 2.2 सॉरी 2.2। तो 2.2 ये स्टूडेंट्स 8.3 2.6 आ रहा था वाला, तो इससे कुछ पहले आएगा ये पॉइंट, राइट। तो ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे 11/5 0 ये पुट कर देती हूँ। और ये स्टूडेंट्स 11/2 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, 5.5। तो 5.5 मतलब कहीं ऊपर जाएगा ये, तो 0 और 11/2 यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में पॉइंट आ रहा है, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे हमारे पास में दो ही इक्वेशन थे स्टूडेंट्स, एक्सिस ग्रेटर, ये वाला ये एक्सिस हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जब आप इसमें 0 0 पुट कर रहे हो तो 0 0 जो है वो 8 से ग्रेटर नहीं है, राइट। तो ये जो आपके पास में ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है, इसका जो फिजिबल रीजन होगा स्टूडेंट्स वो इस तरफ लाई करेगा, मतलब ये 0 की तरफ नहीं होगा, उस तरफ होगा, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर मैं इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे अगर मैं 0 0 पुट करूँ तो ये 0 0 जो है ये भी इट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 11, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसका जो रीजन है वो भी हमारे पास में कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, इधर आएगा, राइट, ये इस तरफ जाएगा, राइट। अब
स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हो, ये ऐसी सिचुएशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है कि इस सिचुएशन में हमारे पास में जो फिजिबल रीजन आता है, फिजिबल रीजन तो हमें मिल रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन ये फिजिबल रीजन क्या मिल रहा है स्टूडेंट, अनबाउंडेड मिल रहा है, राइट। अगर ये इस तरफ होता तो ये इन लाइन से बाउंडेड रहता, तो वो बाउंडेड रीजन होता है, बट अभी हमें क्या मिल रहा है, अनबाउंडेड रीजन मिल रहा है। तो अनबाउंडेड रीजन मिलने के लिए हमें इसमें तो हमें मिनिमा फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मिनिमम वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन पे हम वैल्यू फाइंड कर देते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है वो अनबाउंडेड है और इसका हम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या स्टूडेंट्स वो हम निकाल देते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास में, मैं इसको नेम दे देती हूँ ओ, इसको ए और इसको बी नेम दे देती हूँ। तो ओ के कोऑर्डिनेट आपके पास में 0 और 11/2 है। ऐसे ही आपके पास में ए के जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स आपको निकालने पड़ेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूँ तो हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और ये आपके पास में 5x + 2y = 11 है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को मैं 5 से और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास में आ जाएगा 15x + 20y = 40 और ये आ जाएगा आपके पास में 15x और ये आपके पास में आ जाएगा 6y = 33। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको माइनस कर सकते हो आप। तो जब आप माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 14y = 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/2, 7/14 मतलब 1/2, राइट। अब ये आप जो 1/2 वैल्यू आई है आपके पास में स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 ये जो इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले या बाद में आप कहीं भी कर सकते हो इसमें। तो y = 1/2, अगर मैं ये जो इक्वेशन था हमारा 3x + 4y = 8, इसमें अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो ये 3x प्लस ये 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 = 8, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो 3x = 6 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। तो आपके पास में पॉइंट्स क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये 2 और 7, राइट, सॉरी 2 और 1/2, राइट। तो ये पॉइंट्स से हमारे काम के हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ पाएँ। तो 2 और 1/2 पॉइंट थे हमारे पास में स्टूडेंट्स। तो ये 2 और 1/2 पॉइंट्स, ये पॉइंट ये 2 था और ये 1/2, राइट। अब आपके पास में कॉर्नर पॉइंट 2 और 1/2 हो गया और एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास में क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ये तो 8/3 और 0 हो गया। अब आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इस पे जो z की जो वैल्यू है वो आप कॉस्ट जो था वो फाइंड कर लो। तो जब आप ये z जो आपको गिवन है इसमें 0 11/2 अगर पुट करते हो तो 0 से ये 0 हो जाएगा 11/2। 11/2 का ये मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 80 × 11/2 तो ये 40 हो जाएगा और आपके पास में स्टूडेंट्स आएगा ये 440, राइट। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप इसमें 2 और 1/2 अगर आप पुट करते हो तो मैं आपको एक बार यहाँ पुट करके बताती हूँ। 60 × 2 + 80 × 1/2, तो ये आपके पास में हो जाएगा 120 प्लस ये 40, तो आपके पास में 160 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 160 आ रहा है। सेम वे स्टूडेंट्स आप जब थर्ड वाला जो पॉइंट है उसको भी आप पुट करोगे तो आपके पास में 60 × 8/3 प्लस ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये और ये 160 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 1/2 पॉइंट पे मतलब अगर आप x की वैल्यू अगर मतलब जो आपने हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, p और q की क्वांटिटी फाइंड करना। तो अगर आप p टाइप का जो आपके पास में फूड था, अगर आप उसको 2 kg एंड q टाइप के फूड को ½ kg अगर मिक्स करते हैं तो हमारे पास में कॉस्ट जो है 160 मिनिमम आएगा। ऐसे अगर आप उसको फूड a टाइप को अगर 8/3 अगर आप मिक्स करते हो तो भी ये जो आपका इसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ रहा है, राइट। तो स्टूडेंट 2 पॉइंट्स में हमारे पास में ये जो मिनिमम वैल्यू है वो आ रही है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसके में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट अगर आप देखो तो 60, अगर मैं इसका लिखा हूँ आपको तो 60/80 आ रहा है, राइट। और इसमें जो फर्स्ट वाला जो आपको कंस्टेंट गिवन है उसका रेशियो भी 3/4 आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो स्टूडेंट तो ये 3/4 आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम आ रहे हैं। और मैंने बताया था आपको कि अगर जो दोनों अगर सेम रेशियो आ रहा होता है तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो एक से ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को करते वक्त आप स्टार्टिंग में ही ध्यान रख सकते हो, आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि इसके 2 सॉल्यूशन आपके पास में आएंगे, राइट। तो इससे आप अपने आंसर को कंफर्म भी कर सकते हो कि यस आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो कि ये जो 2 सॉल्यूशन आपके पास में आ रहे हैं तो ये जो लाइन है आप ये जो कंप्लीट लाइन है इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे तो वैल्यू हमेशा 160 की आएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट वाली जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, इसी के पैरेलल ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी होगा, राइट। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का आप लाइन ड्रॉ करो तो वो इसी के पैरेलल आएगा।
तो आप समझ सकते हो कि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स की मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती थी वो आपको समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक माय चैनल देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरी, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल try to solve your problems, and thank you very much for watching me.